ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 31 मई मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान। इससे ही सब विकार आते हैं। इसीलिए देही अभिमानी बनो। प्रश्न, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। सर्वव्यापी कह दिया है। उत्तर, बाप बहुरूपी है। जहां आवश्यकता होती है सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं। सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं। भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं। वह सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं। किस्म किस्म के कहाँ मुखड़िया भी होती है। कहाँ आंधी खिली हुई, आधी खिली हुई मुखड़िया भी होती है। यह भी बगीचा है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं। यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते। बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नर्क। बाप भी समझाते हैं यह है पतित कांटों का जंगल।
वह है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था। क्या कह रहा बाबा? फूलों का बगीचा था, वह अभी फिर कांटों का जंगल बना है। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा। उसके बाद फिर सब विकार आते। वहां तो तुम देही अभिमानी रहते हो, आत्मा में ज्ञान रहता है। अभी हमारी आयु पूरी होती है। अब हम यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। साक्षात्कार होता है। हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे। फिर मुखड़ा बनकर मुखड़ी से फूल बनेंगे। क्या बनेंगे? मुखड़ी से फूल बनेंगे। यह आत्मा को ज्ञान है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। यह ज्ञान नहीं है, सिर्फ यह ज्ञान रहता है कि यह शरीर पुराना है, इसको अब बदलना है। अंदर में खुशी रहती है। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म रिवाज आदि वहां होती नहीं। सतयुग में कलयुग की रस्म रिवाज आदि कोई होती नहीं। यहाँ होती है लोक लाज की कुल मर्यादा। फर्क है ना? वहां की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है। यहाँ तो है असत्य मर्यादा। सतयुग में सत्य मर्यादा और कलयुग में असत्य मर्यादा। सृष्टि तो है ना, पाप आते ही है जबकि आसुरी संप्रदाय है। उसमें ही दैवी संप्रदाय की जब स्थापना होती है तब विनाश होता है। जब दैवी राज्य की जब स्थापना हो जाती तब विनाश होता है। तो जरूर आसुरी संप्रदाय है, उसमें ही दैवी गुण वाली संप्रदाय स्थापन हो रही है। यह भी समझाया है योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं, इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वह बताने पर। उसमें भी खास है विकार की बात। याद में है बल। पाप है सर्वशक्तिमान। तुम जानते हो जो सर्व का पाप है उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते। यह लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिमान है ना। सारी सृष्टि पर इनका राज्य।
वह है ये नई दुनिया। हर चीज नई। अब तो जमीन ही अब तो जमीन ही कल राठी हो गई है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। नई दुनिया के मालिक बनते हो, कितनी खुशी है। बाबा पूछ रहा है, कितनी खुशी है। जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी जाती होगी। तुम्हारी यह है उच्च से उच्च यूनिवर्सिटी, उच्च से उच्च पढ़ाने वाला है। बच्चे पढ़ते भी हैं उच्च से उच्च बनने के लिए। तुम कितना नीचे थे, एकदम नीच से फिर उच्च बनते। बाप खुद ही कहते हैं तुम स्वर्ग के मालिक थोड़े ही हो। आप पवित्र वहां जा न सके, नीचे है तब तो उच्च देवताओं के आगे उन्हों की महिमा गाते। मंदिरों में जाकर उन्हों की ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं। कहते हैं ना आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण, और स्वयं के लिए फिर क्या कहते हैं, हम नीच है, पापी है, कपटी है, पाप हरो देवा। तो उनकी कितनी महिमा और अपनी ग्लानि। फिर कहते रहम कर। तो हम भी ऐसे उच्च बने, उन्हों के आगे माथा टेकते। है तो वह भी मनुष्य, है तो देवता भी मनुष्य ना, लेकिन दैविक गुण के कारण उन्हें देवता कहा जाता। तो वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। मंदिरों में जाते उन्हों की पूजा करते हैं कि हम भी उन्हों जैसे बने। यह तो कोई को पता नहीं कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। कैसे इस दैवी झाड़ का सैपलिंग लगता है। पाप आते भी हैं संगम युग पर। यह पतित दुनिया है, इसीलिए पाप को बुलाते। हमको आकर पतित से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते, बाकी सब हिसाब किताब चुक कर चले जाए। कहाँ चले जाएंगे, हिसाब किताब चुक कर शांति धाम में चले जाएंगे। मन मना भव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको पाप देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर है। कितने मंत्र देते हैं। पाप का है ही एक मंत्र। बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था, जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवान वाच है ना।
वो लोग भल श्लोक आदि कहते, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम अर्थ समझा सकते हो। कुंभ के मेले में जाते हैं, वहां भी तुम सबको समझा सकते हो। यह यह पतित दुनिया नर्क, सत्युग पावन दुनिया थी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने के लिए जाते, क्योंकि समझते हैं शरीर को ही पावन बनाना है। आत्मा तो सदैव पावन है ही। आत्मा तो परमात्मा कह देते। तुम लिख भी सकते हो, आत्मा पवित्र होगी ज्ञान से, न कि पानी के स्नान से। पानी का स्नान तो रोज करते रहते हैं, पावन हुई। रोज पानी का स्नान करते हैं ना, कभी कभी तो 2 बार भी 3 बार भी देखो स्नान कर लेते हैं, तो बाबा कहते हैं कि पावन बनी पानी के स्नान से। जो भी नदियां हैं उनमें रोज स्नान करते रहते, पानी भी वही पीते। अब पानी से ही सब कुछ किया जाता। बातें कितनी सहज है, परंतु किसकी भी बुद्धि में आता नहीं। ज्ञान से ही सद्गति होती है सेकंड में। फिर कहते हैं ज्ञान इतना अथाह है ना, जो सारा समुद्र शाही बनाओ, जंगल कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, तब भी उसकी उपमा नहीं कर सकते, तो भी अंत नहीं हो सकता। पाप भिन्न भिन्न पॉइंट तो रोज समझाते रहते। पाप कहते आज तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया। अरे पहले कैसे सुनाई, कहानी शुरू से लेकर नंबर वार सुनाएंगे ना। पिछाड़ी का पाठ पहले कैसे सुना सकेंगे। अच्छी नहीं लगती ना कहानी, तो सीरियल वाइज शुरू से लेकर आगे की कहानी कोई बोल भी दे तो क्या कहते, मजा नहीं आता। आप तो शुरू से कहानी सुनो। तो अरे पहले कैसे सुनाए, कहानी शुरू से लेकर नंबर वार सुनाएंगे ना। पिछाड़ी का पाठ पहले कैसे सुना सकेंगे। यह भी बाप सुनाते रहते। यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते। तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट झट रिस्पॉन्स कर सकते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार, जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है, तुम्हारे पास आते पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो बाहर जाकर कहते हैं यह तो पूरी समझानी
नहीं मिलती है, फालतू चित्र रखे, इसीलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, नहीं तो वह भी पूरा समझते नहीं। माने जो भी ब्राह्मणी सेंटर पर रहती है और कोई समझने के लिए आता है तो उसको समझाना अच्छा चाहिए, नहीं तो वह भी समझते नहीं। समझाने वाले भी पूरा नहीं तो जैसे को तैसा मिला। बाप कहते कहाँ कहाँ हम देखते, आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने शरूर होशियार नहीं, तो फिर हम ही उनमें प्रवेश कर मदद करते, क्योंकि बाप तो है बहुत छोटा रॉकेट, आने जाने में देरी नहीं लगती। कहाँ भी कभी भी किसी भी समय बाबा क्या करता है, प्रवेश कर सेवा कर लेता। छोटा सा रॉकेट है ना। उन्होंने फिर बहुरूपी व सर्वव्यापी की बात उठा ली। यह तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, कोई कोई आदमी अच्छे होते तो उन्हों को समझाने वाले भी ऐसे चाहिए। आजकल तो कोई छोटेपन से भी शास्त्र कंठ कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कार ले आती, कहाँ भी जन्म ले फिर वहां वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ेंगे। अंतमति तो गति होती है ना। क्या कह रहा बाबा, अंतमति सो गति होती है ना। आत्मा संस्कार ले जाती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, जितनी भक्ति कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, यज्ञ तप कर रहे थे, क्या कुछ नहीं किया। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे कहेंगे ना, आखिर वह दिन आया आज, जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते, नई दुनिया की स्थापना। अभी देखो ये पुरानी दुनिया की क्या हालत हो रही, जैसे पुराना मकान जब खंडर हो जाता है क्या हालत हो जाती है, रहते हैं तो भी डर लगता है, कहाँ कहीं दीवार गिर न जाए, छत गिर न जाए। बरसात आती है तो समझते हैं डर लगता है, कहाँ कहाँ से पानी चिलकता रहेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया, अभी तुम सब बच्चे समझते आखिर वह दिन आया, जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं कि स्वर्ग नई दुनिया को में होता है। तुम बच्चे ये जानते हो, हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुन रहे है। एक ही कथा सुनाई भी एक नहीं, फिर उसके शास्त्र बनाए हैं, दृष्टांत सब तुम्हारे, जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिए।
तो संगम पर बाप ही आकर सब बातें समझाते। यह बड़ा भारी बेहद का खेल। इसमें पहले है सतयुग त्रेता राम राज्य, फिर होता है रावण का राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है। इनको अनादि अविनाशी कहा जाता है। हम सब आत्माएं। यह ज्ञान कोई को है नहीं जो तुमको बाप ने दिया है। जो भी आत्माएं हैं उन्हों का पाठ ड्रामा में नूंधा हुआ है। जिस समय जिसका जो पाठ होगा उसी समय आएंगे और वृद्धि को पाते रहे। बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। बुलाते भी हैं ये पतित पावन आओ। बच्चे ही बुलाते हैं। बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे काम चिता पर बैठ भस्म हो गए। यह है यथार्थ बात। आत्मा जो अकाल है उनका यह तत्व है। क्या कहेंगे? अकाल तत्व। लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं ये कौन है? बोलो। देखो लिखा हुआ है भगवान वाच। मैं साधारण तन में आता हूं। वह सजा हुआ श्री कृष्ण। गीता में भी कहा है ना, मैं साधारण तन बूढ़े तन में आता हूं। और श्री कृष्ण को कभी इस रूप में दिखाया? तो श्री कृष्ण ही 84 जन्म ले साधारण बनता है। साधारण नहीं, फिर वह कृष्ण बनता है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, जानते हैं हम यह बनने वाले। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उनका अर्थ भी चाहिए ना। स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। स्थापना के समय का नाम, रूप, देश, काल अलग। पालना का नाम, रूप, देश, काल अलग। यह बातें समझाने में तो बड़ी सहज। यह नीचे तपस्या कर रहे, फिर यह बनने वाले हैं। नीचे तपस्या और तपस्या के बाद यह बनने वाले हैं। यही 84 जन्म ले फिर यह बनते। यह कितना सहज ज्ञान। सेकंड का बुद्धि में यह ज्ञान है हम यह देवता बनते। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने। और कोई लेते हैं क्या? नहीं। 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है। देवता है कि जो पहले पहले आते। खिलौना होता है ना, देखा है खिलौना मछलियों का। मछली ऐसे नीचे आती फिर ऊपर चढ़ती। वह भी जैसे सीढ़ी, भ्रमरी।
कछुए आदि के भी जो मिसाल दिए जाते, वह सब भी इस समय के हैं। ब्रह्मरी में भी देखो कितना अक्ल है। मनुष्य अपने को बहुत अक्लमंद समझते, परंतु बाप कहते हैं ब्रह्मरी जितना भी अक्ल नहीं। सर्प पुरानी खाल छोड़कर नई ले लेते। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है, समझदार और लायक। आत्मा अपवित्र होने के कारण लायक नहीं, तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता है। वह है ही लायक दुनिया। यह तो एक बाप का ही काम है, जो इस सारी सृष्टि को हेल से हेवन बनाते। हेवन क्या होता है यह मनुष्य को पता नहीं। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में हम ये राज्य भाग्य करते थे। 84 जन्म भी हमने ही लिया होगा। कितना बार राज्य लिया है और फिर गवाया है, यह भी तुम जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया, रावण मत से राज्य गवाया। राम मत से राज्य लिया और रावण की मत से राज्य गवाया। अभी फिर ऊपर चलने लिए तुमको राम मत मिलती, गिरने लिए नहीं मिलती। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से है, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती। भक्ति मार्ग का शो बहुत, वह है दुब्बन दलदल एकदम गले तक, उसमें डूब पड़ते। जब सभी का अंत होता है तब मैं आता हूं, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूं। मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूं। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। ये सबसे अच्छे से अच्छी खिदमत है। बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो, फिर उनसे छांट कर निकले। यह भी नई बात नहीं है। कल पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। ड्रामा में नूंद है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना, बहुत सहज। तुम जानते हो भगवान आते ही हैं कल्प के संगम पर, जबकि भक्ति फुल फोर्स में है। चारों तरफ भक्ति का कितना विस्तार है। तो बाबा का आते ही हैं जब भक्ति फुल फोर्स में है। बाप आकर सबको ले जाते। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है। सब स्वर्ग में जाते, फिर पढ़ाई में नंबरवार आते। कोई पर मंगल की दशा,
कोई पर राहु की दशा बैठती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, लायक और समझदार बनने के लिए लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए पाप के साथ सर्विस करनी है। पाप के साथ सर्विस करनी है। खुदाई खिदमतगार बनना है। दूसरा पॉइंट, कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। वरदान, अपवित्रता का अंश आलस्य और अलबेलापन का त्याग करने वाले और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना। दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेला होना, यह विकार का अंश है जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। पूजा करनी, तो बाबा कहते वो भी फिर सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस्य व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। स्लोगन,
सेवा भले करो, सेवा भले करो, लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो, व्यर्थ खर्च नहीं करो। अव्यक्त इशारे का 31 पॉइंट है। हमारी पालना करने वाला, हमारी पालना करने वाला, पढ़ाई, श्रीमत और वरदान देने वाला, हर दिनचर्या में साथ निभाने वाला, श्रीमत और वरदान देने वाला, हर दिनचर्या में साथ निभाने वाला स्वयं परम आत्मा है। इस भाग्य को स्मृति में रख सदा खुशी में झूलते यही गीत गाते रहो, वहा मेरा भाग्य। यही गीत गाते रहो, वहा मेरा भाग्य। अच्छा, ओम शांति।